हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्ट्री टेबल। आज हम क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट सेट्स के एक्सरसाइज 1.4 के बारे में बात करेंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जहां पर आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और चैनल के बारे में फीडबैक भी दे सकते हैं। तो चलिए फिर 1.4 स्टार्ट करता है। 1.4 के अंदर हम बात करेंगे वैन डायग्राम्स के ऊपर और ऑपरेशन ऑन सेट्स के ऊपर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वैन डायग्राम्स के ऊपर। वैन डायग्राम्स क्या होता है? वैन डायग्राम्स वैन डायग्राम्स नॉर्मली हम ये सेट्स के बीच में रिलेशनशिप बताने का है, मतलब सेट्स के बीच में रिलेशन बताने का है। तो वैन डायग्राम के अंदर हमें सबसे पहले तो हमें सेट दिए होंगे और एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा। तो हम यूनिवर्सल को सेट, ये डायग्राम दे रखा है तो हमें उन सेट्स को हमें डायग्राम के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो हम यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल की तरह बनाते हैं। अगर हम रेक्टेंगल बनाते तो उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल, ये एक रेक्टेंगल है तो ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। और हमें पता है हम यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं। और हम सेट को, यूनिवर्सल सेट को तो हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं और सेट्स को हम सर्कल से डिनोट करते हैं, सर्कल से। ये कोई भी एक सेट है, लाइक से मुझे दो दो सेट दे रखे हैं, मतलब तीन सेट दे रखे हैं। एक तो यू यूनिवर्सल सेट, हमने इसका डायग्राम बना लिया। और हमें दो सेट दे रखे ए एंड बी। और इन दोनों सेट को हम सर्कल से डिनोट करते हैं। ये है ए और ये है बी। तो हम, ये हमारा वैन डायग्राम हुआ, इसको हम वैन डायग्राम बोलते हैं। वैन डायग्राम पूरा लिख लीजिए, वैन डायग्राम। अब अगर मैं एग्जांपल, लाइक एग्जांपल मैं एक इलस्ट्रेशन लेता हूँ। मुझे यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5। मुझे यूनिवर्सल सेट दे रखा है और मुझे सेट दे रखा है ए मुझे सेट दे रखा है 1 3 5। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो सेट होगा ना, सेट वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होगा। और ये चीज़ हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखी है कि ए जो होगा, ए जो होगा वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होगा। क्योंकि कोई बाहर की टर्म हम ले नहीं सकते। अगर हम बाहर की टर्म ले लेंगे तो ये सर्कल ये बाहर की तरफ चला जाएगा, जो कि ये इनकरेक्ट होगा। तो इसका हम वैन डायग्राम कैसे बनाएंगे? इसका हम वैन डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। ये हमने यूनिवर्सल सेट बनाया। अब इसके अंदर मैं पॉइंट्स कर देंगे 1 2 3 4 5, ये हम बाद में डिनोट करेंगे। सबसे पहले हम एक ये सेट बना लेते हैं। तो हमने ये सेट बनाया, सेट। अब इस सेट के अंदर मुझे पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं? इस सेट के अंदर मुझे पॉइंट्स दे रखे हैं 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5। ये मुझे पॉइंट्स दे रखे हैं। और यूनिवर्सल सेट में मुझे क्या पॉइंट दे रखे हैं? यूनिवर्सल सेट में मुझे पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया क्योंकि ये इसके अंदर ही आ रहा है ना, यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहा है। ये पॉइंट्स, ये मीन्स ये एलिमेंट्स, ये यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं 1 3 5। तो अब मेरे पास क्या बचते हैं? 2 और 4। मैं 2 और 4 एक के अंदर नहीं लिखता क्योंकि 2 और 4 एलिमेंट्स है, वो ए के एलिमेंट्स नहीं है, वो सिर्फ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है। और 1 3 5 जो है वो ए के एलिमेंट्स है, तो उसको मैंने ए के सेट के अंदर लिख दिया। तो अब हम ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में बात करते हैं। अब हम ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में बात करते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में नंबर्स के ऊपर हम ऑपरेशंस करते हैं और हम अभी तक नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस करते आ रहे हैं। लाइक एग्जांपल, अगर मैं 3 और 2 लेता हूँ, मैं दो नंबर लेता हूँ 3 और 2, 3 और 2। अगर इनमें मैं ऑपरेशंस लगाऊँ एडिशन का, तो मैं एडिशन करूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? मुझे आंसर मिलेगा 5। अगर मैं सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाऊँ तो मुझे आंसर मिलेगा 1। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन का मैं ऑपरेशन लगाऊँ इसमें तो मुझे आंसर मिलेगा 6। और अगर मैं डिवीजन का ऑपरेशन लगाऊँ तो मुझे आंसर मिलेगा 1.5। तो जिस तरह हम नंबर्स के साथ ऑपरेशंस करते थे, वैसे ही हमें सेट्स के ऊपर भी ऑपरेशंस करना है। तो हमने नंबर्स के ऊपर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे हमने ऑपरेशंस किए, तो इनमें भी हम टाइप्स के ऑपरेशन देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला टाइप है यूनियन सेट, यूनियन ऑपरेशन, सॉरी, यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशंस के अंदर हमें लगभग, जब हम ऑपरेशन करते हैं तो जैसे हम नंबर्स में ऑपरेशन करते थे हमें दो नंबर की जरूरत पड़ती थी,
वैसे जब हम सेट्स के ऊपर ऑपरेशन करेंगे तो हमें भी दो सेट्स के मिनिमम टू मिनिमम दो सेट्स तो हमें चाहिए। तो इसके अंदर भी हमें दो सेट्स दे रखेंगे। तो ये यूनियन ऑपरेशन में आपको एक एग्जांपल के तो समझाऊंगा। लाइक एग्जांपल, मुझे एक सेट दे रखा है ए मुझे ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है 1 2 5 एंड 6। मुझे ये एक सेट दे रखा है और मुझे एक और सेट दे रखा है बी मुझे दे रखा है 2 4 6 8। तो यूनियन ऑपरेशन को हम सबसे पहले हम डिनोट करते हैं यू से। ये यूनिवर्सल सेट वाला यू नहीं है, ये यूनियन वाला यू है। यूनियन वाला मीन्स इसको थोड़ा वाइड लेंगे अपन। यूनिवर्सल सेट में तो लगभग नॉर्मल यू बन जाता है, ये थोड़ा वाइड में रहेगा। तो यूनियन ऑपरेशन को हम इससे डिनोट करते हैं। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी, ये इसमें छोटा यू होता है, मतलब ये थोड़ा इसको हम ऐसे इसको यूनिवर्सल सेट हम नहीं बोल सकते हैं। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी होगा कि इसमें जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, यूनियन का मतलब ये होता है कि जिसमें टोटल नंबर्स कितने आ रहे हैं वो आप सब के सब लिख दो, वो आपका ए यूनियन बी होगा। बस कंडीशन इतनी है कि कोई भी दो टर्म वो सेम नहीं होनी चाहिए, मीन्स दो एलिमेंट्स सेम नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी टर्म्स मैं इसके अंदर लिख दूंगा। तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा? 1 2 5 6 और बी में क्या है? 2 4 6 8 2 4 6 8। ये ए यूनियन बी आया, मतलब मैंने सभी के सभी एलिमेंट्स इसके अंदर लिख दिए। लेकिन कंडीशन क्या थी कि कोई भी दो एलिमेंट्स अगर सेम आ रहे हैं तो मुझे सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखना है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स है जो दो बार आ रहा है? एक ये दो बार आ रहा है तो मैं इस दो को हटा दूंगा, और ये 6 एक बार 2 टाइम्स आ रहा है तो मैं इस 6 को भी हटा दूंगा। तो अब जो मैं लिखूंगा वो ए यूनियन बी होगा। तो मुझे बस जो दो एलिमेंट सेम आ रहे हैं मुझे सिर्फ उनको हटाना है। तो मैंने जब इनको हटाया तो मुझे आंसर क्या मिला? 1 2 5 4 6 8। तो ये होगा ए यूनियन बी। अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, लाइक एग्जांपल मुझे सेट दे रखा है ए ई आई ओ यू, ये मुझे सेट दे रखा है। और मुझे बी एक सेट दे रखा है बी मुझे सेट दे रखा है क्या? ए ई ओ। तो इसमें ए यूनियन बी क्या होगा? इसमें आप नोटिस कीजिए ए यूनियन बी होगा ए ई आई ओ यू, ये तो एज इट इज आएगा ए ई आई ओ यू। और बी में क्या है? ए ई ओ, और ए ई ओ मतलब पहले से ही दे रखा है तो इट मीन्स कि हमको ये वापस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो सेट आया मुझे, अब ये सेट कौन सा? ये सेट तो ए आ गया। मीन्स अगर ऐसे आपको एग्जांपल मिल जाए कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इन दोनों को मैं बी इज सबसेट ऑफ ए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो जब ऐसी क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि बी जब ए का सबसेट हो तो ए यूनियन बी जो होगा वो मैं आंसर देगा ए, ये हमें देगा। अब हम यूनियन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं जिनसे आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हम अभी जस्ट लिख लेते हैं। तो अब हम यूनियन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। यूनियन के ऊपर प्रॉपर्टीज लिखने से पहले मैं कोई भी प्रॉपर्टीज में आपको एग्जाम्पल के थ्रू लिखवाऊंगा। लाइक से मुझे कोई भी दो सेट्स दे रखे हैं ए और बी, ये मुझे दो सेट दे रखे हैं। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी कि ए यूनियन बी जो होगा वो बी यूनियन ए के बराबर होगा। इट मीन्स ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी, ये ब्रैकेट में यूनियन सी जो होगा वो होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है ए यूनियन फाई, वो इक्वल होगा ए के। अगर हम ए के साथ फाई का यूनियन ले तो हमें ए मिलेगा। अगर हम ए का ए से यूनियन ले तो भी हमें ए ही मिलेगा। ए का ए से यूनियन ले तो भी हमें ए ही मिलेगा। और फिफ्थ पॉइंट, अगर हम यूनिवर्सल का ए से यूनियन ले तो हमें क्या मिलेगा? तो भी हमें यू मिलेगा, यू यूनिवर्सल। तो अब हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं।
यूनियन को। वेन डायग्राम के थ्रू हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये हमारा यूनिवर्सल सेट हुआ, ये यूनिवर्सल सेट हुआ, हमारा यूनिवर्सल सेट है ये यूनियन है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब मुझे दो सेट दे रखे हैं, ये दो सेट मुझे दे रखे हैं। अब ये दो डायग्राम यूनियन कब होंगे? जब इनके सभी एलिमेंट्स को मैं एक एक बार लूंगा, सभी के सभी एलिमेंट्स को मैं एक एक बार लूंगा। अगर कोई एलिमेंट दो बार आ रहा है तो उसको भी मैं सिर्फ एक टाइम लिखूंगा। तो मैं इनमें से मुझे कौन सा पॉइंट लेना पड़ेगा? मीन्स अगर मुझे ए और ये बी मुझे दे रखा है तो मैं ए यूनियन बी को मैं कैसे लिखूंगा? ए यूनियन बी को मैं शेडेड रीजन में लिख देता हूँ, शेडेड रीजन में। ये मेरा ए यूनियन बी होगा। ये शेडेड रीजन होगा, ये मेरा ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन बी। अभी हमने यूनियन की बात की है तो अब हम इंटरसेक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चलिए फिर अब अपन इंटरसेक्शन ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। इंटरसेक्शन ऑपरेशन भी हमें नाम से ही पता लगता है कि क्या ऑपरेशन होगा। इंटरसेक्शन ऑपरेशन मीन्स हमें दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना है, मीन्स उसमें जो चीज़ें कॉमन है वो एलिमेंट्स हमें लेने हैं। लाइक एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल के तो समझा, तो मुझे एक सेट दे रखा है 1 2 3 4, मुझे एक सेट दे रखा है, और मुझे दूसरा सेट दे रखा है बी, और मुझे इसके एलिमेंट्स दे रखे हैं 2 4 6 8, मुझे ये एलिमेंट्स दे रखा है। और इंटरसेक्शन ऑपरेशन को हम उल्टे यू से डिनोट करते हैं, उल्टे यू से। तो हम इसको लिखने का तरीका होता है ये। तो अब अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? ए इंटरसेक्शन बी, मुझे आंसर क्या मिलेगा? वही मैंने क्या बोला, जो चीज़ कॉमन होगी वो चीज़ हम लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए और बी में कॉमन चीज़ें क्या है? 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 और 4 कॉमन है, और बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी मुझे मिलेगा 2 और 4, मुझे ये इंटरसेक्शन मिलेगा। अब अगर मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं तो वेन डायग्राम के लिए मुझे सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा। ये रहा यूनिवर्सल सेट, ये मैंने यूनिवर्सल सेट बनाया। अब मुझे दो सेट दे रखे ए और बी, ए और बी। अब ए के अंदर मुझे पॉइंट्स का दे रखे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मुझे पॉइंट्स दे रखे ए के अंदर। और मुझे बी के अंदर पॉइंट्स का दे रखे 2 4 6 8। तो ये मेरा ए मेरा हो गया ए, ये मेरा ए हो गया। और मुझे बी के अंदर रखा है 2 4 6 8, तो बी के अंदर भी 2 4 आ चुके हैं, बी के अंदर 2 4 मैंने लिख दिया, 2 4 6 8। तो यहाँ पे मुझे कॉमन चीज़ क्या मिली है? मुझे कॉमन चीज़ सिर्फ ये मिली, इतनी सी। तो अब मैं, तो ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी होगा वेन डायग्राम के थ्रू, ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी। और ये पूरा मुझे यूनिवर्सल सेट दे रखा है। तो आई होप कि अगर ये आपको इजीली समझ आ गया इंटरसेक्शन। अगर मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं तो मुझे एक एग्जांपल लेता हूँ। ये मुझे दे रखा है ए एंड ई, ये मैंने एक सेट लिया, और मुझे बी दे रखा है आई। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इसमें से कोई भी चीज़ कॉमन आ नहीं रही है, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा 5, क्योंकि इसमें से कुछ भी चीज़ कॉमन आ ही नहीं रही है। अगर कॉमन कुछ नहीं आ रही तो मीन्स 5 होगा, तो इसलिए हमने ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 कर लिया। तो जैसे हमने यूनियन की प्रॉपर्टीज देखी थी, वैसे ही इंटरसेक्शन के ऊपर भी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपन। तो चलिए फिर इंटरसेक्शन ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये भी मैं सबसे पहले मैं एग्जांपल लूँगा। मुझे दो सेट दे रखे ए और बी, ए एंड बी, मुझे दो सेट दे रखे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है इसकी पहली प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है, सॉरी बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। ये हमने यूनियन में भी पढ़ी थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी भी यही है जो हमने यूनियन में पढ़ी थी, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होता है वो ए इंटरसेक्शन
बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल होता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, फाई इंटरसेक्शन ए की मैं अगर निकालूं तो मुझे फाई मिलेगा, और अगर मैं यूनियन का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालूं तो मुझे ए मिलेगा। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन ए अगर मैं निकालूं तो मुझे इसका आंसर ए ही मिलेगा। और लास्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी जो वैल्यू होगी वो, सॉरी मैं थोड़ी सी गलत लिख दी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये जो प्रॉपर्टी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो ये आपको एग्जाम में आनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं। तो आज की क्लास का हम लास्ट ऑपरेशन देख लेते हैं, डिफरेंस ऑपरेशन। तो अब हम डिफरेंस ऑपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। डिफरेंस ऑपरेशन, डिफरेंस ऑपरेशन मीन्स हमें दो सेट्स का डिफरेंस निकालना है। मीन्स अगर मुझे कोई सेट दे रखा है ए और मुझे कोई सेट दे रखा है बी, तो मुझे ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। तो ये मैं आपको इजीली एक वेन डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। वेन डायग्राम से आपका ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ, ये मैं बनाता हूँ यूनिवर्सल सेट, ये मैंने यूनिवर्सल सेट बनाया और ये मैंने सेट लिया ए, ये मेरा सेट दे रखा है ए और मैंने ये सेट लिया बी, ये मैंने सेट लिया बी। अब मुझे दे रखा है ए, इसमें से मुझे बी माइनस करना है। मीन्स इस पूरे सेट में से मुझे ये वाला सेट माइनस करना है। तो मेरे पास बचता क्या है, मेरे पास सिर्फ ये बचेगा, सिर्फ ये बचेगा क्योंकि ये बी तो मैंने माइनस कर दिया है। तो इस सेट को मैं बोलूंगा ए माइनस बी। और अगर मैं ये वाला सेट लेता हूं, इसको मैं बोलूंगा बी माइनस ए। और ये हमने पढ़ रखा है, ये क्या होता है, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये तो हमने पढ़ रखा है। तो ए माइनस बी हमारा क्या होगा, ए वाला जिसमें जो टर्म कॉमन है तो उसको हम हटा देंगे। लाइक अगर मैं ये आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो मुझे ए सेट मुझे दे रखा है 1 2 3 4, ये सेट दे रखा है, और मुझे बी सेट दे रखा है। मैं वापस वही एग्जांपल लूँगा 2 4 6 8। तो अब मैं ए में से जब मैं बी माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मीन्स ए माइनस बी जब मैं करूँगा तो 1 का तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि ए वाले टर्म्स तो सारी रहेगी ना, ए वाले टर्म्स तो, लेकिन इसमें बी जो ए और बी का जो कॉमन आ रहा है वो हटेगा ना। तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है और 4 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 और 4 को हटा देता हूँ, तो मेरा ए माइनस बी आएगा 3। मीन्स जो टर्म कॉमन आ रही है, अगर मैं बी माइनस ए निकालूँ, ये मेरा ए माइनस बी आया, अब मैं बी माइनस ए निकालूँ, बी वाले टर्म्स तो सारी की सारी आएगी, लेकिन जो ए के साथ जो कॉमन आ रही है उन टर्म्स को मैं हटा दूंगा। मीन्स बी वाली टर्म्स तो मुझे सारी की सारी मिलेगी। मीन्स 2 4 6 8 ये तो मुझे सारी लेनी है। अब कॉमन कौन सी आ रही है, कॉमन आ रही है 2 और 4, तो 2 और 4 मुझे हटानी है। मीन्स 2 और 4 में हटा दूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 6 और 8, 6 और 8। तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि ए माइनस बी जो होता है वो बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। ये एक पॉइंट है, ये एक सेट्स में कि ए माइनस बी जो होता है वो बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। तो आई होप कि आपको डिफरेंस ऑपरेशन आपको समझ आएगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अब एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, लेट ए इज इक्वल्स टू ए और बी। ए सेट हमें दे रखा है, उसका एलिमेंट्स दे रखे हैं ए और बी, और हमें बी सेट दे रखा है, उसका एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं ए बी सी। तो हमसे पूछा गया कि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो यहाँ पे देखिए कि ए के एलिमेंट्स क्या है, ये अगर हम बिना पेन उठाए करें तो भी हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ए क्या बी का सबसेट है, ए के जो एलिमेंट्स वो बी के अंदर आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यस, यस ए इज सबसेट ऑफ बी। तो जब ए इज सबसेट ऑफ बी है
तो हमें ए यूनियन बी पूछा है। तो हमें पता है, जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि अगर ए इज सबसेट ऑफ बी होता है तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी होता है बी। ए इज सबसेट ऑफ बी तो ए यूनियन बी होगा बी। अगर बी इज सबसेट ऑफ ए होगा तब ए यूनियन बी हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख के करते हैं थोड़ा, ये हमने ओरली क्या अब हम लिख के करते हैं। हमें ए सेट दे रखा है, ए सेट हमें दे रखा है ए बी, और बी हमें दे रखा है ए बी सी, ये दे रखा है। तो ए सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर आ रहे हैं, इट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ये तो सही है। अब हमसे पूछा कि व्हाट इज ए यूनियन बी, तो हमने यूनियन का पढ़ रखा है कि सारी टर्म्स को लिख देना है, जो टर्म्स 2 बार आ रही है उनको सिर्फ एक बार लिखना है। हमने ये ए यूनियन बी पढ़ रखा है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, ए बी सी, क्योंकि ए यहाँ पे भी आ रहा है, ए यहाँ पे भी आ रहा है, तो मुझे ए सिर्फ एक बार लिखने की जरूरत पड़ेगी। बी ऊपर भी आ रहा है और बी नीचे भी आ रहा है, तो बी भी मुझे एक बार लिखने की जरूरत पड़ेगी। और सी सिर्फ एक बार आ रहा है, तो मुझे सी तो लिखना ही है, तो ये मैंने सी लिख दिया। और ए बी सी ये है बी सेट, इट मीन्स ए यूनियन बी इजिकल्स टू बी आ गया। ये कब होता है, जब ए इज सबसेट ऑफ बी होगा तो ए यूनियन बी इजिकल्स टू बी होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिए। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।